नमस्कार। एसबीसीएन के सभी दर्शकों को रंग पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदिरों की नगरी मनासा में सदर बाजार में राम द्वारा में स्थित रसिक बिहारी मंदिर पर आज दिनांक 28 मार्च रविवार की दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होली के उपलक्ष्य में संगीतमय भजनों के साथ फागोत्सव मनाया गया। रसिक बिहारी मंदिर पर हर साल की तरह इस साल भी फागोत्सव बैरागी परिवार द्वारा मनाया गया, जिसमें मनासा नगर की सभी भजन मंडलियों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजन गायक पंकज तिवारी, सुनील शर्मा, मनीष सोनी, अनिल लड्ढा, अनुराग शर्मा द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए ऐसे कई भजनों पर रंग गुलाल से भक्तों ने होली खेली व भजनों पर भक्तों ने खूब आनंद लिया। वहीं शाम को आरती कर प्रसाद वितरण किया। देश भर में रविवार को होली का दहन हुआ। सभी ने बुराई की होली जलाते हुए अच्छाई के प्रकाश को प्राप्त किया। इसी के साथ होलाष्टक समाप्त हुआ। मंदसौर में भी होली का दहन का उत्साह रहा। सोमवार को उसी हर्ष के साथ रंगों का पर्व होली मनाई जाएगी। रविवार देर शाम तक शहर में करीब 30 अलग अलग स्थानों पर मुख्य रूप से होली का दहन का आयोजन हुआ। होलिका का दहन परंपरागत रूप से कोरोना गाइडलाइन के साथ किया गया। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी गायत्री परिवार द्वारा बुराई की होली जलाई गई। वहीं शहर के जनकुपुरा स्थित गोवर्धननाथ मंदिर पर शाम को बड़े धूमधाम से होली का दहन किया गया। पूरे विधि विधान के साथ सर्वप्रथम होलिका की पूजा अर्चना की गई। ढोल ढमाकों के साथ संपन्न हुई पूजा के बाद मंदिर पुजारी सहित गणमान्य जनों ने होलिका का दहन किया। इसके अलावा शहर के बस स्टैंड, घंटाघर, सहकारी बाजार मार्ग, अफीम गोदाम रोड, स्टेशन चौराहा, गांधी चौराहा आदि अनेक स्थानों पर होली का दहन किया गया। जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग से होलिका का दहन हुआ। मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने एसबीसीएन न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि जिले भर में परंपरागत रूप से कम लोगों की संख्या की उपस्थिति में होलिका का दहन हुआ। वहीं कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम सक्रिय है। इसके साथ ही सोमवार को मनाई जाने वाली धुलेंडी पर्व पर भी प्रशासन की खासी नजर है। मेरी होली मेरे घर, आपकी होली आपके घर के नारे को बताते हुए जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि कोई भी सामूहिक रूप से होली ना खेले, घर पर ही रहकर शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। जिले में सामूहिक गैर जुलूस, फागोत्सव आदि के आयोजन को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अखिल विश्व गायत्री परिवार आदर्श होली दहन समिति के माध्यम से जो अश्लीलता है उसको जलाते हैं और जो बुराइयां हैं उसको जलाते हैं। और गायत्री परिवार पूरे देश के अंदर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अश्लीलता और जो बलात्कार हो रहे हैं, जो मिलावटखोरी हो रही है, उसको होली के में हम अग्नि के बाद शपथ लेते हैं कि गायत्री परिवार का प्रत्येक परिजन समाज के अंदर कुछ नई जागृति लाए। और ये हम शपथ लेकर इसकी अग्नि के साक्षी मानकर हम शपथ लेते हैं और पूरे साल हम उस पर कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और नगर के अंदर जो कुछ भी गलत देखता है गायत्री परिवार, उसके लिए बड़ी ताकत से हमारा कार्य करता है। और पूरे भारत पूरे विश्व में 120 देशों में गायत्री परिवार काम कर रहा है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार कहलाता है। और गायत्री परिवार ने ही आदर्श होली का जो प्रकल्प शुरू किया है, इसको पूरे देश ने अपना लिया है। और अब प्रत्येक जगह अश्लीलता को होली की जो जलाई जाती है वो गायत्री परिवार मेन उसमें कार्य कर रहा है। तो आज हमारे हर्बल गार्डन मंदसौर के यहाँ पर जलाई है और मदन लाल जी राठौर साहब आज अतिथि के रूप में आए थे और वैदिक मंत्रों से होली का पूजन हुआ है। और बहुत जल्दी से होली जला लेना, उसका पूजन नहीं करना, ये कहीं ना कहीं हमारी मर्यादा भंग होती है। होली का पूजन भी होना चाहिए और संकल्प भी दिलाना चाहिए और सारे कार्य हमारे पर्व में होता है और पूरी विधि विधान से वैदिक मंत्रों से पूजन करके मनाई जाती है। तो हमारा ये पर्व है, होली की बहुत बहुत शुभकामना। और गायत्री परिवार एक ही बात मानता है, समाज में बुराइयों को जलाने के लिए आगे है। होलिका के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं गायत्री परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। गायत्री परिवार नियमित प्रतिवर्ष
बुराइयों की होली जलाता है और ये संदेश देता है कि हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो कुसंस्कार है, हमारे अंदर जो अन्य चीज़ें गलत तरीके से प्रवेश हो गई, उन सबको छुटकारा दिलाने के लिए हमें प्रतिज्ञा दिलाते हैं, जिस प्रकार से आज प्रतिज्ञा दिलाई है। और गायत्री परिवार सांप्रदायिकता से ऊपर उठ कर के, धार्मिकता का जो चोला पहना हुआ, इससे ऊपर उठ कर के समदृष्टि से, समभाव से ये संदेश देने का प्रयास करता है कि हम सब जाति भाव से ऊपर उठ कर के राष्ट्र सेवा में लगे और राष्ट्र सेवा के लिए काम करें। ये गायत्री परिवार का काम है। और गायत्री परिवार, जैसे मैंने संदेश में कहा है, कि प्रत्येक गांव में जाकर के ये संदेश देता है। इस होली का पावन पर्व के अवसर पर गांव तय किए हैं, 24 गांव इनने तय किए हैं। 24 गांव में जा कर के हवन के माध्यम से और कुसंस्कारों को तिलांजलि देने के माध्यम से सुसंस्कार उनमें प्रवेश हो, बच्चों में सुसंस्कार प्रवेश हो, इस बात को लेकर के गायत्री परिवार लगातार कार्यक्रम करता रहता है। और पुनः मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और वैक्सीन भी लगाएं। अपने आप के जीवन को धन्य करें, अपने आप को जीवन को धन्य करें, परिवार के जीवन को धन्य करें, समाज के जीवन को धन्य करें। और मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ, आइए हम सब वैक्सीन लगाएं और लोगों को भी मोटिवेट करें। जैसा कि मैंने समाचार में पढ़ा कि 40-45 साल के लोगों को वैक्सीन अब लगाया जाएगा। निश्चित ही उस वैक्सीन के कारण हमें एक दिशा मिलेगी, दर्शन मिलेगा। लेकिन वैक्सीन इसका समाप्ति नहीं है। इसके लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है। इस पर हम प्रतिज्ञा लें ताकि आने वाला वर्ष हमारे लिए सुखद हो, सहानुभूतिपूर्ण व्यतीत हो, धार्मिकतापूर्ण व्यतीत हो, आध्यात्मिकतापूर्ण व्यतीत हो। इस अवसर पर पुनः सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। गायत्री परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि गायत्री परिवार के लोग तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस कल्पना के साथ समाज को आगे बढ़ाने में, वैचारिक क्रांति करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होली दहन के लिए हम तो सबसे पहले सभी देशवासियों को और मंदसौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि अपना जो ये पर्व है, जो अपनी संस्कृति है, इस संस्कृति को भी पालना है। और इसमें रहते हुए सभी तरफ से हमको और हमारे जो साथ में जितने भी भक्तजन हैं, अनुयायी है, उनके घरों में सुख समृद्धि हो गए। और ये होलिका का दहन, चूँकि कोरोना चल रहा है, इसलिए कोरोना का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं की गई है। कोई रंग, कोई गुलाल, कोई पानी से यह आयोजन नहीं हुआ है और बड़ी ही सौहार्दपूर्ण यह आयोजन अभी यहाँ होलिका दहन का हुआ है। और सभी देशवासियों को यहाँ गोवर्धन नाथ जी में लगभग 150 वर्ष पूर्व से यह सभी आयोजन होते आ रहे हैं और सुव्यवस्थित शासन की गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर होलिका दहन का आयोजन हुआ है। और सभी रूप से सौहार्दपूर्वक यह होलिका का दहन आज यहाँ हुआ है। जी, थैंक यू। जिले भर के सभी लोगों को होली और धुलेंडी और होलिका दहन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। पिछले साल भी और इस साल भी हम लोगों ने ये हमारा महत्वपूर्ण पर्व कोरोना के साए में मनाया है। इस बार फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो होलिका दहन का भी कार्यक्रम और धुलेंडी का कार्यक्रम भी उसी के हिसाब से मनाएं। कोशिश की गई है कि गेर और फाग उत्सव और सामूहिक रूप से जो त्यौहार मनाने की परंपरा है मालवा की, उस पे इस बार प्रतिबंध है और लोग व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के साथ परंपरागत रूप से इस त्यौहार को मनाएं। हम सभी त्यौहार को मनाते हुए ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, हम भविष्य में ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी कि किसी भी त्यौहार को मनाने में कोई सामूहिकता पे रोक रहेगी। लेकिन इस बार होली और होलिका दहन का काम हम मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जितना हो सके उतना दूरी बना के और कम भीड़ भाड़ से ही साथ ही मनाएं, इसकी आप सभी से अपील करते हैं। और पूरे ज़िले में इसके लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम
लगातार राउंड भी कर रही है ताकि लोग मनासा नगर के मुख्य बाजार में स्थित अति प्राचीन मंदिर बद्री विशाल के सामने मुख्य बाजार में होली का दहन किया गया। रविवार को देर शाम 8:30 बजे बद्री विशाल मंदिर के पुजारी व होलिका का पूजन किया व भक्त प्रहलाद के लिए प्रार्थना की व पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजन करने के बाद होलिका का दहन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक माधव मारू, मदनलाल झवर, प्रदीप बसेर, प्रद्युम्न मारू, माहेश्वरी समाज के जिलाध्यक्ष कैलाश आगर, राम गोपाल मंत्री, इंदरमल पामीजा, राम प्रसाद कसेरा, रमेश गुलाटी के साथ ही अनेक समाज के पदाधिकारी व पुलिस प्रशासन के साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस भीड़भाड़ में पुरुषों के साथ ही भारी संख्या में महिलाएं व बच्चे मौजूद थे। मनासा, कुकड़ेश्वर, हांसपुर सहित आसपास के क्षेत्र के गांव में धूमधाम से होली मनाई गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कोरोना को देखते हुए बिना मास्क के लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखी गई, लेकिन लोगों में होली दहन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। रविवार को मनासा पुलिस ने देर शाम 8 बजे बड़ी चोरी की घटना का खुलासा करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 17 मार्च 2021 को कुकड़ेश्वर व दिनांक 21 मार्च 2021 को ग्राम आराम नगर चौकी कंजाड़ा में हुई लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर 2,15,520 रुपए नकदी सहित 14,56,520 रुपए के जेवरात व एक मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की। घटना की जानकारी के अनुसार कुकड़ेश्वर में 17 मार्च को फरियादी गोपाल पिता रामचंद्र पोरवाल के घर में सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी व जेवरात चुरा लिए थे, जिस पर कुकड़ेश्वर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं कंजाड़ा के आराम नगर के रहने वाले फरियादी ख्वाजा हुसैन उर्फ सूखा पिता सिकंदर खान ने 21 मार्च को चौकी कंजाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं और मेरा परिवार मेरी लड़की की शादी के बाद पूरा परिवार उसे ससुराल लेने गया था व घर पर ताला लगा हुआ था। शाम 7:30 बजे हम आए और देखा कि आगे का दरवाज़ा टूटा हुआ है, अलमारियों के लॉक टूटे हुए हैं, जिस पर कंजाड़ा चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर मामला जांच में लिया, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच करते हुए टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तूफान पिता डालूराम गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी टामोटी, प्रभुलाल पिता देवीलाल भील उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पालरी एवं दिनेश बंजारा निवासी शिवपुरिया ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों के पास से 2,15,500 रुपये नकदी व 14,56,000 के जेवरात जब्त कर मनासा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ जारी रखी। सराहनीय कार्य में कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी कंजाड़ा चौकी पुलिस व मनासा थाना पुलिस का सराहनीय कार्य रहा। पकड़ा है और कितना माल क्या बरामद हुआ उनसे? कंजाड़ा और कुकड़ेश्वर पुलिस ने मिलकर के एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है जो सुने मकान से चोरी करता था। कंजाड़ा में भी एक नकबजनी हुई थी सुने मकान से और एक कुकड़ेश्वर में सुने मकान से चोरी हुई थी, जिसमें करीब 15 लाख का मशरूका सोना, चांदी और नकदी चोरी गया था। इसमें हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है, तूफान गुर्जर, प्रभुलाल भील और दिनेश बंजारा। तीनों ही नशा करते हैं, तीनों ही युवा हैं और तीनों ही सुने मकान को रेकी करके उस पर घुस करके चोरी करते हैं। इनसे हमने 15 लाख रुपए का सोना, चांदी और नकदी बरामद किया है। तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया गया, पूछताछ की गई और भी अन्य मामलों में इनसे हम कार्रवाई आगे देख रहे हैं और आगे इनको निगरानी सूची में लाया जाएगा और लिस्टेड करके पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा। मनासा तहसील थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालखेड़ा के अंतर्गत गांव तिल सांवरा में रविवार को सुबह 11 बजे करीब कुआं खुदाई के दौरान ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे आने से 14 वर्षीय युवक भरत पिता रोड़ीलाल मेघवाल निवासी जामुनिया राव जी की मौत हो गई। घटना की जानकारी के अनुसार भरत बालागंज के ठेकेदार के साथ कुएं के काम पर गया था। वह रविवार को 11 बजे करीब ट्रॉली पीछे लेते समय पीछे खड़ा भरत ट्रॉली की चपेट में आ गया, जिसके बाद ठेकेदार ने उक्त जानकारी पुलिस को ना देते हुए भरत को उठाकर पास कुएं पर बने कमरे में सुलाकर बाहर ताला लगा दिया। वह बाकी काम करने वाले मजदूरों को समझा दिया कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताए।
देर रात तक भरत घर नहीं लौटा। तभी परिजनों ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन भरत का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद शंका के आधार पर परिजनों ने ठेकेदार से पूछताछ की। ठेकेदार ने साफ मना कर दिया कि भरत मेरे साथ काम पर नहीं आया। जिसके बाद रात 10 बजे करीब परिजनों को सूचना मिली कि भरत को मनासा शासकीय अस्पताल में ठेकेदार के लड़के ने पोस्टमार्टम हेतु भर्ती करवाया है। सूचना मिलते ही परिजन मनासा शासकीय अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने मनासा पुलिस को सूचना दी। मनासा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया व ठेकेदार व ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद भी भरत 1.5 घंटे तक जिंदा रहा, लेकिन ठेकेदार ने अस्पताल न लाते हुए मामले को दबाने की कोशिश की। पुलिस को बिना सूचना दिए ही उसने घटना के बाद भरत को कमरे में बंद कर दिया व लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में रहे। उक्त मामले में मनासा पुलिस ने मामला जांच में लेते हुए 2 मजदूरों को पकड़कर पूछताछ हेतु मनासा थाने लाए। बाकी के मजदूर, ठेकेदार व ट्रैक्टर मालिक मौके से फरार है। उक्त मामले में मनासा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, भरत परिवार में एकमात्र कमाने वाला लड़का था। भरत के पिताजी रोड़ीलाल मालवीय विकलांग है, मां बचपन में चल बसी व बड़ा भाई भी पूरी तरह से विकलांग है। पूरी तरह परिवार भरत पर ही आश्रित था। ऐसी हालत में अचानक हुई घटना से गांव में व परिवार में शोक की लहर है। फिलहाल मनासा पुलिस उक्त मामले में आरोपी फरार ठेकेदार व ट्रैक्टर मालिक को ढूंढकर मामले की जांच कर रही है। भरत पिता रोड़ीलाल मेघवाल 15 वर्ष जो जमुनिया राउची के रहने वाले हैं। इनका कल ट्रैक्टर से काम करते समय ट्रैक्टर व खुदाई उदाई का कुछ काम ये कर रहे थे, कृषि कार्य कर रहे थे, जिसमें अचानक ट्रैक्टर की चपेट में आने से इनकी दुखद मृत्यु हुई है। इनका हमारे द्वारा पीएम कराया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण स्वतंत्र साक्षियों, चश्मदीद साक्षियों के कथन लिए जा रहे हैं। घटना किन परिस्थितियों में हुई, घटना का कारण क्या है आदि पर जांच कर रहे हैं। साथ ही आज शाम तक हम इस पर पीएम रिपोर्ट प्राप्त करके अग्रिम जो भी कार्रवाई है करें। सर, इनने किसको अभी अरेस्ट किया है? किसको? अभी जिनके साथ ये काम कर रहा था उनको पूछताछ के लिए थाने पर लाए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जैसी भी जानकारी और तथ्य मिलेंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि इन्होंने लाश को करीबन सुबह से लेकर रात तक अपने कुएं पे रखी। अब चूंकि आज ही हमने पीएम कराया है, आज हम परिजनों को सुनेंगे। उनका आरोप है वो सत्य है या भावनात्मक रूप से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। लेकिन इसमें मेरा यही कहना है कि इसमें जो तथ्य मिलेंगे उसके अनुरूप कठोर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करें। रोड़ीलाल जाति मेघवाल जमुना मेरे भाई का लड़का है, भारत नाम है इसका, 14-15 साल का है। सुबह 9 बजे वो गोपाल अपने ओढ़ का लड़का आया था, गोपाल ओढ़ का लड़का, कई नाम है उनको, कारू मुकेश आयो और कूड़ा काम पे ले गयो। तो रोज ही वैसे 2-3 महीना थी काम करियो तो जई रहो तो वणी साहब थी काले भी गयो तो कई पता दिन भर काम चल रहा होगा। लेकिन 3-4 बजे दन्ने के 3-4 बजे के लगभग कई ऐसी घटना भी जो वही टायर ट्रैक्टर के नीचे आओ या भले कहीं भी हो तो असी मीयो ना वो मरी गयो होती। अबे पचे पतो माने लागियो लगभग माने 10:30 बजे पतो रात को वन के पहला धीरे धीरे हवा में बात चल रही थी, कोई घुस की मांगती करने क्यों कोनी कोई की अब आज सुबह माने मालूम पड़ी है, कोई की 5 बजे मालूम पड़ी थी, कोई की तो क्या 4 बजे की घटना है, कोई की 7 बजे की घटना है। तो वो वीडियो तो कुल मिले न माने 10 बजे मालूम पड़ी न अनके पिता ने पड़ी 9 बजे और यो अटे बचे के कटे गए सरकारी अस्पताल में। तो सरकारी अस्पताल में अइया 10 बजे सरकारी अस्पताल में, लेकिन वो लाश मोटरसाइकिल पे माँ के अड़के आवा के बाद आई। अभी वो लाश को लाए, लाश भी थोड़ा लाया, लाश वही लाए ठेकेदार का लड़का और एक और कारू कोई नाम है वो लेना है। और तो ने जन क्यों मर गए यहाँ जाने ही जाना है क्यों जन पर जन पर कटरा क्यों होना है हेपुकोनी केस में दबाव का मूड में था। सुधीरदा का मकान कूड़ा पे जमुना और ठेकेदार ट्रैक्टर वालों ने कूड़ा वालों 2-3 नीचे आ रही की शायद विषय के मिली भगत या केस ने हेपु को दबाना या कहीं ऐसा है तो SBCN न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज।